उत्तर प्रदेश भारत के सबसे ज़्यादा एक्सप्रेस वाला राज्य बन चुका है और कल जो है 29 अप्रैल 2026 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले से उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किया गया है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है आपका ये उत्तर प्रदेश की विकास यात्रा का परिपथ बन चुका है। गंगा एक्सप्रेसवे 594 किलोमीटर लंबा है ये आपका एक्सप्रेसवे और अभी ये एक्सप्रेसवे जो आपका शुरू हुआ है मेरठ से लेकर के प्रयागराज तक इसका जुड़ाव हुआ है। मेरठ से प्रयागराज तक 12 घंटे की जो यात्रा थी वो लगभग आधी हो गई है इसके बनने के बाद। अब 6 घंटे से अब आप देखिएगा, थोड़ा सा इसको हम डीप में जाएंगे, थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे, हर चीज को समझेंगे। तो हरदोई में एक जगह है जिसका नाम है मल्लावा। हरदोई में कल जो कार्यक्रम था 29 अप्रैल को, मैं उस कार्यक्रम की बात कर रहा हूं। हरदोई में एक कार्यक्रम था, जगह है, स्थान है, वहां पर मल्लावा में एक कार्यक्रम हुआ। वहां पर प्रधानमंत्री पहुंचे और उन्होंने जो ये गंगा एक्सप्रेसवे है इसका उद्घाटन किया है। लगभग टोटल जो मतलब इस पूरे प्रोजेक्ट में पैसा लगा है 36,230 करोड़ रुपए का बजट था इसका। कई जगह पे 37,000 करोड़ रुपए भी आपको लिखा हुआ मिलेगा, आसपास इतना ही मान लीजिए। इतनी लागत के साथ ही पूरा प्रोजेक्ट बना है। तो गंगा के साथ साथ जोड़ा गया है, गंगा के साथ साथ जोड़ा गया है। उत्तर प्रदेश के 12 जिलों से होकर के जाएगा और लगभग इन 12 जिलों के 519 गांव इससे जुड़ेंगे। 519 गांव इससे जुड़ चुके हैं गंगा एक्सप्रेसवे से। 12 औद्योगिक गलियारे यहां पर बनने वाले हैं। इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग एवं लॉजिस्टिक जो है यहां पर क्लस्टर भी स्टैब्लिशमेंट किए जाएंगे। तो यूपी की अर्थव्यवस्था की धुरी बन चुका है ये गंगा एक्सप्रेसवे, बहुत महत्वपूर्ण एक्सप्रेसवे बन चुका है। ठीक है, और एक्सप्रेसवे आपका प्रारंभ हो चुका है, आम लोगों के लिए खोल दिया गया है। मेरठ से प्रयागराज का सफर बहुत तेज हो चुका है, बहुत आसान हो चुका है। एक चीज और स्पष्ट है, अभी जितने भी एक्सप्रेसवे हैं सब पे टोल टैक्स लगता है। तो लगभग 3 रुपए प्रति किलोमीटर जो है आपका टोल आपका वसूला जाएगा और जो 2 पहिया वाहन है उनके लिए भी टोल है। यहाँ पर लगभग 1.28 रुपए पर किलोमीटर का चार्ज यहाँ पर टोल का किया जाएगा। तो टोल कलेक्शन तो होता ही है जितने भी एक्सप्रेसवे बनते हैं। सबसे बड़ी चीज ये है कि 12 घंटे की जो यात्रा थी, आप इसको इस तरीके से समझिए, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूर्वांचल के साथ जोड़ा गया है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूर्वांचल के साथ कनेक्टिविटी दी गई है। अभी जो हमारे पास वैकल्पिक मार्ग थे, बहुत सारे नेशनल हाईवे थे, नेशनल हाईवे के साथ साथ अभी यमुना एक्सप्रेसवे आपका बना है। यमुना एक्सप्रेसवे के बाद आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे आपका, तो वो तो है ही है, बड़ा विकल्प है आपका। लेकिन गंगा जो एक्सप्रेसवे बना है ये अपने आप में जो दिल्ली मुंबई इकोनॉमिक कॉरिडोर है उसके बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा जो है आपका ये एक्सप्रेसवे बन के तैयार हुआ है। तो भारत का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे क्या बना है? दिल्ली मुंबई इकोनॉमिक कॉरिडोर। ठीक है, जो जयपुर होकर के जाता है दिल्ली से, ये आपका मेरठ से जो है प्रयागराज को जोड़ देगा, जोड़ चुका है। एक हाई स्पीड कॉरिडोर है और इसके बनने के साथ ही उत्तर प्रदेश में औद्योगिक निवेश, रसद, एग्रीकल्चर, विपणन, क्षेत्रीय संतुलन, इन सबको बढ़ावा मिलेगा। क्षेत्रीय संतुलन है ना, जो आप देख रहे हैं पूर्वांचल की स्थिति जो है आज के टाइम पे, वहां पे औद्योगिक विकास कम है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में जो है क्षेत्रीय असमानता की खाई भी ये पाटने का काम करेगा। ठीक है, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण, जिसको हम यूपीडा कहते हैं, उसके द्वारा इसको डेवलप किया गया है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी, मध्य और पूर्वी क्षेत्रों को एक साथ ये हाई स्पीड कॉरिडोर जोड़ेगा। उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। मेरठ और प्रयागराज के बीच में 12 घंटे की यात्रा को 6 घंटे कर देगा। अब मैंने यहां पर आपको बताया कि ये लगभग 12 जिलों से होकर जाएगा और 519 गांवों से होकर के जाएगा। कौन होंगे वो 12 जिले? ये वाला आप मैप देखिए, उत्तर प्रदेश का मैप है और जैसा कि मैंने बताया उत्तर प्रदेश के पूरब को पश्चिम से जोड़ रहा है। ये उत्तर प्रदेश में कनेक्टिविटी इस्टेब्लिशमेंट कर रहा है। तो अल्टीमेट आप देखिएगा कि उत्तर प्रदेश के कई जिले, यहाँ से मेरठ से स्टार्टिंग होगी
मेरठ है आपका, मेरठ के बाद यहाँ पे हापुड़ है, ठीक है, हापुड़ के बाद यहाँ पे बुलंदशहर है, बुलंदशहर के बाद अमरोहा है, अमरोहा के बाद संभल है, संभल के बाद बदायूं है, शाहजहांपुर है, हरदोई है, उन्नाव है, रायबरेली है, प्रतापगढ़ है और प्रयागराज है, ठीक है। शाहजहांपुर, अब यहाँ पे हवाई पट्टियां भी बनाई गई, मैं हवाई पट्टियों पर भी अभी आऊँगा, यहाँ पर कई सारी ट्रिप्स बनाई गई हैं, उन पे भी हम अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो एक बड़ा जो है इंफ्रा एस्टेब्लिशमेंट किया गया है उत्तर प्रदेश में। गंगा एक्सप्रेसवे किसको किसको जोड़ रहा है, पूरब को पश्चिम से कनेक्ट कर रहा है, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जब उद्घाटन किया गया, बहुत सारी बातें कही गई, जिसमें से एक बात यह कही गई कि जो ये एक्सप्रेसवे बना है आपका, इस एक्सप्रेसवे को आगे चल के हम हरिद्वार से जोड़ देंगे, यानी उत्तराखंड से भी इसको कनेक्ट कर दिया जाएगा। इससे टूरिज्म पर्यटन भी बहुत आसान हो जाएगा। आगे चल के आप देखिए प्रयागराज तक है ये, यहाँ से काशी विश्वनाथ बिल्कुल नज़दीक है, बनारस बिल्कुल नज़दीक है, तो अल्टीमेट ये आपका पूरा का पूरा जो है उत्तर प्रदेश के टूरिज्म को बेहतर कर देगा, ठीक है, क्लियर, स्पष्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। गंगा एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश की विकास की नई लाइफलाइन के तौर पे एस्टेब्लिशमेंट हो रहा है। मेरठ में एक गांव है जिसका नाम है बिजौली गांव, बिजौली गांव से शुरू होता है ये पूरा एक्सप्रेसवे, बिजौली गांव। फैक्ट जितने भी हैं सारे आपको यहाँ पे मैं लिखवा दूंगा जितने जरूरी हैं। बिजौली, देखो उत्तर प्रदेश में टोटल जो है देखें तो अभी 15 एक्सप्रेसवे टोटल आपके, जिसमें से कुछ बन चुके हैं, लगभग 7 एक्सप्रेसवे बन करके उनका परिचालन चालू हो चुका है, बाकी के एक्सप्रेसवे अभी निर्माणाधीन है, बन रहे हैं आप सभी के। तो मेरठ के बिजौली गांव से शुरुआत होकर के प्रयागराज में जुड़ापुर दादू गांव है आपका, वहां तक है ये पूरा का पूरा, जुड़ापुर दादू गांव तक आपका पूरा एक्सप्रेसवे आपका है। 12 जिलों के 519 गांवों से होकर के गुजरता है, मेरठ और प्रयागराज की यात्रा को बहुत आसान बनाता है, ठीक है। तो उद्घाटन की तिथि 29 अप्रैल 2026, 594 किलोमीटर। अच्छा, उत्तर प्रदेश का ये सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है। दूसरा जो सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है वो जो आपका पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, दूसरा सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे है। अभी हाल ही में पूर्वांचल आपका जो है उसका उद्घाटन हुआ था पिछले के पिछले साल। फिर बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे आपका बना है जिसमें पूरे बुंदेलखंड को कनेक्ट किया गया है। तो मेरठ के बिजौली गांव से प्रयागराज के जुड़ापुर दादू गांव से जो है ये आपको जुड़ा हुआ है। मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज, ये टोटल 12 जिले हैं जहां से इसको जोड़ा गया है। लगभग 36,230 करोड़ रुपए का खर्चा आया है। ये अल्टीमेट बातें हैं, क्लियर है, स्पष्ट है। यहाँ पे बहुत सारी जगहों पे हवाई स्ट्रिप बनी हुई है। हवाई स्ट्रिप के बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे, आपको उसके बारे में मैं भी आपको बता दूंगा, कुछ इसकी विशेषताएं भी हैं, ठीक है। अब देखिए कुछ ही घंटों में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोग काशी विश्वनाथ के दर्शन कर सकते हैं, प्रयागराज में महाकुंभ में आ सकते हैं, या फिर प्रयागराज में संगम, त्रिवेणी संगम का स्नान कर सकते हैं। प्रयागराज में हाई कोर्ट भी है, तो आप देखिए मेरठ से हाई कोर्ट आना बहुत आसान हो चुका है, यानी कि एक तरीके से न्यायिक यात्रा, न्यायिक कॉरिडोर के तौर पे इसको आप देख सकते हैं। लगातार ये मेरठ मंडल है आपका, काफी बड़ा मंडल है आपका, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। स्पीड लिमिट लगभग 120 किलोमीटर पर घंटे की है, ठीक है। मेरठ, हापुड़, बुलंदशहर, अमरोहा, हरदोई, शाहजहांपुर, बदायूं, संभल, उन्नाव, रायबरेली, प्रतापगढ़, प्रयागराज, ठीक है। अब यहां पे लैंडिंग स्ट्रिप बनाई गई हैं। स्ट्रिप का मतलब यह है कि यहां पर जो है एयरफोर्स के फाइटर जेट भी लैंड कर सकते हैं। एयरफोर्स के फाइटर जेट, इतना मतलब ये आमतौर पे जितने भी एक्सप्रेसवे होते हैं सभी को लैंडिंग स्ट्रिप के तौर पे भी बनाया जाता है। कभी भी आपातकालिक स्थिति आ गई, कुछ भी आ गई, तो यहाँ पर जगह जगह पर लैंडिंग स्ट्रिप होती है जहां पर फाइटर जेट लैंड कर सकते हैं। ऑलमोस्ट 3.5 किलोमीटर की एयर स्ट्रिप बनाई जाती है आपकी, ठीक है। तो और एक चीज और ध्यान रखिएगा, गंगा एक्सप्रेसवे में देश की पहली नाइट लैंडिंग एयर स्ट्रिप बनाई गई है, यानी रात में भी कोई भी यदि यहां पर एरोप्लेन लैंड करना चाहे तो कर सकता है। 4 जगह पर एयर स्ट्रिप बनाई गई है, 4 जगह पर, ठीक है। और अभी जो इस पूरे रूट में देखिए, हिंडन में एक एयरबेस है आपका, ठीक है, हिंडन एयरबेस गाजियाबाद में पड़ता है आपका। बरेली में त्रिशूल एयरबेस है आपका, आगरा में एयरबेस है। तो जितने भी एयरबेस हैं इन सभी एयरबेस को बेनिफिट मिलने वाला है इस स्ट्रिप से,
ठीक है, चार कहां कहां पर बनी हुई है एयर स्ट्रिप? एक तो शाहजहांपुर में पहली एयर स्ट्रिप बनाई गई है, दूसरी यमुना एक्सप्रेसवे में, आप सभी जानते हैं यमुना एक्सप्रेसवे में मथुरा के पास एक एयर स्ट्रिप बनाई गई है। गंगा एक्सप्रेसवे में एक ही जगह बनी है, शाहजहांपुर के पास, शाहजहांपुर के पास एयर स्ट्रिप बनाई गई है, शाहजहांपुर के पास एयर स्ट्रिप बनाई गई जहां पे फाइटर जेट लैंड कर सकते हैं। यमुना एक्सप्रेसवे में मथुरा के पास एयर स्ट्रिप बनाई गई है। लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे जो आपका है वहां पे एक जगह बांगर मऊ, वहां पर एयर स्ट्रिप बनाई गई है आपकी। और पूर्वांचल जो आपका एक्सप्रेसवे बनाया गया था उसमें सुल्तानपुर के पास एयर स्ट्रिप बनाई गई है ना। तो यहां पर इस गंगा एक्सप्रेसवे में एक जगह एयर स्ट्रिप बनाई गई है। टोटल उत्तर प्रदेश में 4 इमरजेंसी एयर स्ट्रिप बन चुकी हैं। ठीक है, क्लियर है, स्पष्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। अब थोड़ा सा कुछ इससे जुड़े हुए फैक्ट, जैसे एक फैक्ट आपको याद रखना है, उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे मुंबई दिल्ली मुंबई औद्योगिक जो आपका एक्सप्रेसवे है, उसके बाद देश का ये दूसरा सबसे बड़ा एक्सप्रेसवे बन चुका है, सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बन चुका है। ठीक है, तो और यूपी का सबसे बड़ा है ये यूपी में, इसके बाद आपका पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है। 6 लेन का है आपका, 6 लेन का पूरा एस्टेब्लिशमेंट किया गया है। अधिकतम गति 120 किलोमीटर पर घंटा है आपकी। ठीक है, गंगा नदी, रामगंगा नदी, जितनी भी नदियां हैं सब पे बहुत सारे पुल बनाए गए हैं यहाँ पे। ठीक है, और लगभग शाहजहांपुर के जलालाबाद तहसील के पास 3.5 किलोमीटर की हवाई पट्टी परियोजना भी यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट की गई है। हर जगह पे देखिए, जब भी एक्सप्रेसवे बनता है बहुत सारी सार्वजनिक सुविधाओं की आवश्यकता पड़ती है, तो जगह जगह पर बहुत शानदार तरीके से पेट्रोल पंप बनाए गए हैं, बहुत सारे जो है यहाँ पर मोटल्स बनाए गए हैं, बहुत सारे रेस्टोरेंट्स बनाए गए। अभी धीरे धीरे सुविधाओं का विकास यहाँ पर होगा। ठीक है, लगभग 15 टोल प्लाजा हैं जहां पर आपको टोल टैक्स देना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं, रैंप टोल भी है, बहुत जगह पे टोल टैक्स है, मल्टीपल एग्जिट है। अच्छा, एक प्रश्न आपके दिमाग में आता होगा कि एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे में क्या अंतर होता है। देखिए, जो भी एक्सप्रेसवे होते हैं ये पूरी तरीके से कंट्रोल्ड होते हैं, इसमें कहीं से भी आप एंट्री और एग्जिट नहीं कर सकते हैं, है ना। एक्सप्रेसवे में निश्चित स्थान बने हुए हैं जहां से आप उस एक्सप्रेसवे में एंट्री कर पाएंगे और फिर एग्जिट कर पाएंगे। ठीक है, लेकिन नेशनल हाईवे जो राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं या राज्य स्तर के राजमार्ग होते हैं, उसमें गांवों की सड़कें जुड़ी होती हैं, उनमें जो है विभिन्न प्रकार के गांव के साथ साथ शहर जुड़े होते हैं, मल्टीपल एंट्री एग्जिट होते हैं नेशनल हाईवे में। लेकिन एक्सप्रेसवेज जो होते हैं सारे के सारे कंट्रोल्ड होते हैं। ये क्लियर है, स्पष्ट है? तो ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है। इतनी सारी बातें ये जरूरी थी, परीक्षा उपयोगी बातें सारी की सारी यहाँ पर हो गई। 29 अप्रैल को ये परियोजना जो है राष्ट्र को समर्पित कर दी गई है। चलिए।